हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th में हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे अम्ल, क्षारक एवं लवण, और आज हम अम्ल और क्षारों की जो है अभिक्रियाएं करने वाले हैं, रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला टॉपिक वो है कि अम्लों व क्षारों की धातु से अभिक्रिया। ठीक है भाई। तो अम्लों और क्षारों की धातु से अभिक्रिया किस तरीके से होती है? तो जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं धातु के साथ में तो हाइड्रोजन गैस बनती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो है ये है कि जब भी अम्ल और क्षार धातु से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है और एक लवण बनता है। ठीक है। तो उदाहरण के लिए अगर बोलूँ मैं एग्जाम्पल, तो एक अम्ल का उदाहरण ले लेते हैं अपन, HCl। ये किसी धातु के साथ क्रिया करेगा, जैसे सोडियम ले लेते हैं तो बन जाएगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी यहाँ से। ठीक है भाई। तो हाइड्रोजन गैस हमेशा बनेगी प्रोडक्ट में और एक सोल्ट बने वाला है। ये इसका एक ध्यान रखना है कि जब भी एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल से एक सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ऐसे ही बेस के लिए एग्जांपल है तो NaOH एक बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है। और जब ये किसी जो है मेटल से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो जब भी ये मेटल से रिएक्ट करेगा, जैसे Zn ले लेते हैं अपन ने, तो यहाँ से बन जाएगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से यहाँ से बन जाएगा सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट, जो कि एक लवण है, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यहाँ से जब भी अम्ल धातु से क्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। जब क्षार किसी धातु से अभिक्रिया करेंगे तो एक लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन सभी क्षार जो है ऐसा नहीं करते हैं, सभी क्षार जो है धातु से क्रिया नहीं करते हैं। कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया कर लेते हैं, बाकी सभी क्षारों के साथ ऐसा नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर उदाहरण लें तो अपन H2SO4 यानी अम्ल है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये जब क्रिया करेगा, जैसे मान लो कोई अपन जिंक ले लें तो ये ZnSO4 बन जाएगा प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो अम्लों के साथ में तो ये होता है कि वो धातुओं के साथ क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन सभी क्षार ऐसा नहीं करते हैं, वो धातुओं के साथ जनरली क्रिया नहीं करते। ठीक है। फिर इसमें एक नेक्स्ट अभिक्रिया आएगी कि अम्ल व क्षार आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल व क्षार की आपस में अभिक्रिया, परस्पर अभिक्रिया, आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं ये? तो इसमें आ जाएगा अपने पास में एक उदाहरण, जैसे अपन बोलते हैं NaOH एक क्षार है, NaOH एक क्षार है प्लस HCl एक क्या है? अम्ल है। तो ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ से बनेगा NaCl प्लस H2O। और इसी अभिक्रिया को अपन बोलते हैं बच्चों क्या? इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है क्योंकि क्षार और अम्ल ने एक दूसरे को क्या कर दिया? उदासीन कर दिया। ठीक है। ये एक प्रबल क्षार है और ये एक प्रबल अम्ल है, दोनों ने एक दूसरे को उदासीन करके ये जो है अभिक्रिया होती है उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जब भी होगी उसको अपन बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें लवण और क्या बनता है? जल बनता है हमेशा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। और अपन उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैं अगर बोलूं कि NaOH है और ये अभिक्रिया कर रहा है, मान लो किससे? ये अभिक्रिया कर रहा है किसी एक अम्ल के साथ में जिसका नाम है H2CO3। तो यहाँ से Na2CO3 बनेगा और H2O बनेगा, यहाँ से जल बनने वाला है। ठीक है। तो ये जो क्षार बनेगा, ये जो लवण बनेगा वो होगा क्षारीय। कैसा लवण होगा? क्षारीय, क्योंकि हमने लिया है प्रबल अम्ल लिया, प्रबल क्षार लिया है और दुर्बल अम्ल लिया है। ये दुर्बल अम्ल है। तो जब ऐसा होता है कि प्रबल क्षार ले लें और दुर्बल अम्ल ले लें तो जो क्षारीय प्रकृति, जो प्रबल है, वो अपनी प्रकृति यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे क्षारीय लवण बनने वाला है। ठीक है। एक और उदाहरण देखिए आप लोग, जैसे अगर मैं ऐसा करूं, HCl एक मैंने प्रबल अम्ल ले लिया है और अगर दुर्बल क्षार ले लें जैसे NH4OH, तो ये जब अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ से बनेगा NH4Cl
प्लस जल बनेगा। तो ये जो लवण बनेगा ये होगा अम्लीय। कैसा होगा? अम्लीय, क्योंकि प्रबल अम्ल ले रहे हैं तो ये अपनी प्रबलता यहाँ पे दिखाएगा। तो और ये है दुर्बल क्षार, ये दुर्बल क्षार है, ठीक है ना। और इसका नाम जो होता है बच्चों ध्यान रखना, नौसादर बोलते हैं इसको। नौसादर बहुत ही प्रचलित नाम है इसका, नौसादर, ठीक है। ऊर्ध्वपातित पदार्थ है जो ठोस से डायरेक्ट किस में बदलता है? गैस में। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक इसमें जो अपना टॉपिक आता है वो आता है कि धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया ये कैसे होती है? तो इसका एक एक उदाहरण अपन ले लेते हैं। धातु कार्बोनेट का एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, सोडियम कार्बोनेट। ये है सोडियम कार्बोनेट। ये जब अम्ल के साथ क्रिया करेगा जैसे HCl, तो यहाँ से बनने वाला एक लवण NaCl प्लस बनने वाला है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस यहाँ से बनेगा वाटर। ये तीन चीज़ें बनेगी। जब भी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करते हैं तो इस तरीके से अभिक्रिया होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जल बनेगा और एक लवण बनेगा, ठीक। बात करते हैं, इसको संतुलित कर लेना आप लोग। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन 2 है तो इस तरफ हाइड्रोजन आपको 2 करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ 2 किया, यहाँ आपको 2 लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ जैसे ही 2 हो गया तो ये इस तरीके से कंप्लीट आपका बैलेंस हो जाएगा। फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक उदाहरण ले लें। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है हमारे पास NaHCO3। ये जब अभिक्रिया करेगा HCl से तो बनाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है। ऑलरेडी ये बैलेंस है आपकी, ये संतुलित है। तो इस तरीके से धातु कार्बोनेट जब अभिक्रिया करते हैं अम्ल के साथ में तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है? जल बनता है। जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जल बनने वाला है। यहाँ पे जल बनता भी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ये 2 चीजें बनेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और यहाँ पे जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, इसको जब चूने के पानी में से प्रवाहित किया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? दुधिया हो जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चूने का पानी क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है तो ये रंग जो है दुधिया हो जाता है, क्योंकि बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है? यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और H2O जल जो है ये यहाँ से अलग हो जाता है। तो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से ये सफ़ेद कलर का होता है। इसलिए जो है ये विलयन जो है कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है, दुधिया हो जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर ये इसका रंग दुधिया क्यों हो जाता है। तो इसके लिए आपको ये अभिक्रिया लिखनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो क्या क्या होता है। ये सारी बातें बिल्कुल आपकी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखें आप लोग, इनको लिख लें। और ये इतना टॉपिक आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। बात करते हैं अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि धात्विक ऑक्साइड जो है किस तरीके से अम्लों से क्रिया करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।